महाराष्ट्र में सत्ता से बाहर होने के बाद शिवसेना नेता संजय राउत का दर्द छलका है। उन्होंने अपनों पर ही छुरा घोंपने का आरोप लगाते हुए ट्विटर पर एक कार्टून तस्वीर शेयर की है। तस्वीर में उद्धव ठाकरे को पीछे से दिखाया गया है। तस्वीर के पीछे के साथ मराठी में लिखा है नेमके हेच घडले, जिसका मतलब है यह सच हुआ। संजय राउत ने जो कार्टून शेयर किया है उसमें दिख रहा है कि तस्वीर उद्धव ठाकरे जैसी है। कार्टून के साथ दिखाने की कोशिश हुई है कि उनके पीठ पर धोखे से वार किया गया है। संजय राउत का यह निशाना पार्टी के बागी नेता एकनाथ शिंदे पर है। इसके साथ ही संजय राउत ने मीडिया से कहा, कल जब उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया तो हम भावुक हो गए। उद्धव ठाकरे पर सभी को भरोसा है। हर जाति और धर्म के लोग उनका समर्थन करते हैं। सोनिया गांधी और शरद पवार को भी उन पर भरोसा है। उन्होंने कहा कि शिवसेना सत्ता के लिए पैदा नहीं हुई है, सत्ता शिवसेना के लिए पैदा हुई है। यह हमेशा से बाला साहब ठाकरे का मंत्र रहा है। हम काम करेंगे और एक बार फिर अपने दम पर सत्ता में आएंगे। पार्टी के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कल रात इस्तीफा दिया है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि राजस्थान के उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल की हत्या में अमानवीयता सारी हदें पार कर दी गई हैं। पायलट ने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए दोषियों की ऐसी सजा दी जाए जो पूरे देश के लिए मिसाल बन जाए। पायलट ने कहा, इन लोगों को अमानवीयता की सारी हदें पार कर दी। इस तरह की हत्या और जिस तरीके से इसे अंजाम दिया गया है, इन सबको स्तब्ध कर दिया है। उन्हें पकड़ लिया गया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए उन्हें ऐसी सजा दी जाए जो पूरे देश के लिए एक उदाहरण बना रहे। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा, घटना के लिए जिम्मेदार लोगों और संगठनों की तलाश करके उन्हें हमेशा के लिए खत्म करने की जरूरत है। अगली खबर, महाराष्ट्र विधानसभा में फ्लोर टेस्ट से पहले ही उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इस पर अब अमरावती की सांसद नवनीत राणा ने उन पर तंज कसते हुए कहा कि सत्ता का लालच रखने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा तो दे दिया है, लेकिन उसमें बहुत देर कर दी। वे आखिरी दम तक पद के लालच में ही बने रहे। एक टीवी चैनल में बातचीत करते हुए नवनीत राणा ने कहा कि उन्होंने इस्तीफा देने में देरी की है। जिस दिन उनके परिवार के 40 सदस्य घर छोड़कर बाहर निकले थे, उन्हें उसी दिन इस्तीफा दे देना चाहिए था। आखिर दिन तक पद के लिए जो लालच उन्होंने रखा, उसका जवाब उन्हें देना होगा। यही नहीं, नवनीत राणा ने उद्धव ठाकरे पर विचारधारा से समझौता करने और पिता की मेहनत को बर्बाद करने का भी आरोप लगाया। नवनीत राणा ने कहा कि शिवसेना बाला साहब ठाकरे ने बनाई थी, लेकिन उद्धव ठाकरे ने 56 साल की उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया। महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल के बाद कंगना रनौत का नया वीडियो आ गया है। वह इतना ही कुछ होने के बाद भी कंगना की तरफ से इस मामले पर कोई कमेंट नहीं आया था। सोशल मीडिया पर इस बात की सुगबुगाहट थी। अब कंगना रनौत ने अपना एक वीडियो शेयर किया है। इस पर कंगना रनौत का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। इसमें कंगना ने उद्धव ठाकरे को घमंड टूटने की बात कही थी। अपने लेटेस्ट वीडियो में कंगना ने हनुमान चालीसा को शिव और शिवसेना से जोड़ते हुए उद्धव ठाकरे पर करारा वार किया है। उनका यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है। कंगना रनौत का मुंबई ऑफिस जब बीएमसी ने तोड़ा था तो उन्होंने उद्धव ठाकरे पर जमकर भड़ास निकाली थी। इतना ही नहीं, उनका घमंड टूटने की बद्दुआ भी दी थी। अब जब उद्धव ठाकरे का सियासी संकट का सामना कर रहे हैं तो कंगना चुप रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के विज्ञान भवन में उद्यमी भारत कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राइजिंग एंड एक्सलरेटिंग एमएसई परफॉर्मेंस योजना, पहली बार एमएसएमई एक्सपोर्ट्स की क्षमता निर्माण योजना और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की नई सुविधाओं का शुभारंभ किया। पीएम ने इस कार्यक्रम में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि भारत का एक्सपोर्ट लगातार बढ़े, भारत के प्रोडक्ट्स नए बाजारों पर पहुंचे, इसके लिए देश के एमएसएमई सेक्टर का सशक्त होना बहुत जरूरी है। हमारी सरकार अपने इस सामर्थ्य, इस सेक्टर की असीम संभावना को ध्यान रखते हुए निर्णय ले रही है। उन्होंने कहा कि लोकल उत्पादों को हमने ग्लोबल बनाने का संकल्प लिया है। कोशिश ये है कि मेक इन इंडिया के लिए लोकल सप्लाई चेन बने जो भारत की विदेशों पर निर्भरता का कम कर सके। इसलिए एमएसएमई सेक्टर का विस्तार करने पर अभूतपूर्व बल दिया जा रहा है। उदयपुर मर्डर केस में पाकिस्तान के इस्लामिक संगठनों के तार जोड़े होने की बात पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने नकार दी है। बुधवार को इस मामले में मंत्रालय के ऑफिस की तरफ से एक बयान जारी किया गया है। इसमें उन्होंने उदयपुर के टेलर कन्हैया लाल साहू की हत्या में पाकिस्तान के संगठनों से संबंध जोड़ने पर नाराजगी जाहिर की है। पाकिस्तानी मंत्रालय ने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की छवि धूमिल करना चाहता है, इसलिए ऐसा कह रहा है। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के कार्यालय से जारी एक बयान में कहा गया कि उसने भारतीय मीडिया को एक हिस्से में उदयपुर की हत्या के मामले में जांच का जिक्र करते हुए रिपोर्ट देखी है, जिसमें आरोपी व्यक्तियों को पाकिस्तान के एक संगठन से जोड़ा जा रहा है।
पाकिस्तान के विदेशी कार्यालय ने उदयपुर के एक दर्जी निर्मम हत्या के मामले में कथित तौर पर कराची स्थित इस्लामिक संगठन से जोड़ने की भारत की बात को खारिज कर दिया है। 2018 में किए गए एक ट्वीट को लेकर गिरफ्तार किए गए अल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी के एक दिन बाद दिल्ली पुलिस को टैग करके आधिकारिक शिकायत करने वाले ट्विटर यूजर ने अपना अकाउंट डिलीट कर दिया है। इस मामले की जांच कर रही पुलिस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बता दें कि हनुमान भक्त नाम के यूजर नेम से चेन चलाए जा रहे ट्विटर अकाउंट से 19 जून को एक ट्वीट किया गया था, जिसमें कहा गया था कि जुबैर ने एक ट्वीट करके भगवान का अपमान किया है, अतः उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ट्विटर हैंडल के इस अकाउंट को जो बुधवार को खोजा गया तो पता चला कि यह अकाउंट अब एक्टिव ही नहीं है। बता दें कि इसी ट्विटर यूजर की शिकायत पर दिल्ली पुलिस साइबर क्राइम यूनिट ने जुबैर को उस वक्त गिरफ्तार किया था। हालांकि हाईकोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से सुरक्षा दे दी थी। जुबैर पर दुश्मनी को बढ़ावा देने और धार्मिक भावनाओं को भड़काने की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है और अब उन्हें 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। उदयपुर में कन्हैया लाल की क्रूरता से हत्या के बाद पूरे राजस्थान में माहौल शांत लेकिन तनावपूर्ण है। उदयपुर में हिंदू समाज के हजारों लोग सड़कों पर उतरे हैं और मौन जुलूस निकालकर खामोशी से अपना आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। लोग हाथों में तिरंगा और भगवा झंडे लेकर सड़क पर चल रहे हैं। कई लोगों ने हाथों में पोस्टर लेकर आरोपियों के खिलाफ फांसी की मांग भी की है। कन्हैया लाल की जघन्य हत्या के विरोध में उदयपुर में सर्व समाज की ओर से मौन जुलूस निकाला गया है। ब्राह्मण, राजपूत, सिख, शिमाली समाज, गौड़ समाज, खंडेवाल समेत अन्य समाज के हजारों लोग सुबह 9:30 बजे टाउन हॉल के परिसर में जुटे हैं। यहां से जुलूस के रूप में पैदल ही चलते हुए वे कलेक्ट्री पहुंचे हैं। सबसे आगे धर्मगुरुओं को रखा गया था। इसके बाद अलग अलग समाज के लोग की कतारें थी। कलेक्ट्री पर युवाओं ने नारेबाजी की और हत्यारों को फांसी देने की मांग की है। हालांकि इस दौरान आयोजकों की ओर से लगातार अपील की जाती रही कि सबको शांति से अपना विरोध प्रकट करना है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट के एक शाम पहले ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इस पर महाराष्ट्र कांग्रेस नेता बाला साहब थोराट ने कहा कि उद्धव ठाकरे को फ्लोर टेस्ट का सामना करना चाहिए था। हमारे सभी विधायक आज विश्वास मत के लिए मौजूद थे। बाला साहब थोराट ने कहा, मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे को विश्वास मत का सामना करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कैबिनेट बैठक के अंत में ही अपना विदाई भाषण दिया। उद्धव जी सरल स्वभाव के संवेदनशील व्यक्ति हैं। उन्हें कुछ चीजें पसंद नहीं आई, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा कि हमारे सभी विधायक आज विश्वास मत के लिए उपस्थित थे, लेकिन अब अगली रणनीति पर आज की बैठक में चर्चा होगी। इसके साथ ही औरंगाबाद का नाम बदले जाने पर कांग्रेस नेता ने कहा कि औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर करने को लेकर कांग्रेस में कोई विवाद नहीं है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य विधानसभा में शक्ति परीक्षण के एक दिन पहले बुधवार शाम को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। मणिपुर में कई दिनों से जारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं। बुधवार रात नौनी जिले के तुपुल रेलवे स्टेशन के पास हुई लैंडस्लाइड की चपेट में 107 टेरिटोरियल आर्मी का कैंप आया है। इस हादसे के बाद दर्जनों जवान मिट्टी में दब गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 7 जवानों के शव बाहर निकाले जा चुके हैं, जबकि 13 जवानों को रेस्क्यू कर लिया गया है। वहीं 30 और 40 से ज्यादा अभी भी दबे हुए हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह इसे लेकर एक इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई है। घायलों की मदद के लिए डॉक्टरों की टीम मौके पर रवाना हो गई है। घायलों को इलाज के लिए नोनी आर्मी मेडिकल यूनिट लाया गया है। भूस्खलन की वजह से इजाई नदी का प्रभाव प्रभावित हुआ है। यह नदी तामेंगलम और नोनी जिले से होकर बहती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ नागरिकों ने भी मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। एक अधिकारी का कहना है कि खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू मिशन में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। सेना के हेलीकॉप्टर भी मौके पर पहुंच चुके हैं।